दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, दिल्ली के सियासी रण में ताबड़तोड़ बयानबाजी हो रही है। दिल्ली की कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिदुड़ी की प्रियंका गांधी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से दिल्ली के सियासत में हलचल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रमेश बिदुड़ी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि कालकाजी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। अब इस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार कर दिया है। पहले सुनिए रमेश बिदुड़ी ने क्या कहा था। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। रमेश बिदुड़ी के इस बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि संसदीय पैनल की बैठक में भाग लेने के बाद जब वो वापस लौट रही थी तो कालकाजी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पर कटाक्ष करते हुए प्रियंका ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिदुड़ी ने अपने गालों के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रियंका ने कहा कि ये हास्यास्पद टिप्पणी है और ये सब अप्रासंगिक है। प्रियंका ने कहा कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। मैम, did you speak on the bill? प्रियंका गांधी की कर रही हैं यहाँ पर। मैम, did you speak on the bill? अपने गानों के बारे में बात नहीं की उन्होंने। जी, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं जो है खेद व्यक्त करता हूँ। आज तो फिजूल की बातें, चुनाव है दिल्ली में, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए। जी, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है जिस तरह। मैम, did you वहीं कालकाजी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिदुड़ी ने कहा कि किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। बिदुड़ी के इस बयान पर सियासी घमासान थमा नहीं था कि उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी कर दी। बीजेपी नेता ने रविवार को ही रोहिणी में आयोजित पार्टी की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री अतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब रमेश बिदुड़ी ने ऐसी बात कही हो। संसद में बिदुड़ी के बोल एक बार पहले भी बिगड़े हैं, जब बिदुड़ी ने साथी मुस्लिम सांसद के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की बयानबाजी राजनेताओं ने की हो। इससे पहले महाराष्ट्र के गुलाबराव पाटिल ने अपने बयान में कहा था, जो 30 सालों से विधायक रहे हैं उन्हें मेरे विधानसभा क्षेत्र में आना चाहिए और यहाँ की सड़कें देखनी चाहिए। अगर सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उस समय इस पर भी विवाद हुआ था। बिदुड़ी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति लगभग सभी दलों में दिख रही है। भारत के लोकतंत्र में मुद्दों से ज्यादा विवाद पर चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी बिदुड़ी पर आने वाले दिनों में क्या एक्शन लेती है। इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।